जय श्री कृष्णा। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के भाई और पांचाल नरेश द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न का सामना द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य 85 साल के हो चले थे, लेकिन उनके लिए धृष्टद्युम्न को हराना बाएं हाथ का खेल था। द्रोण शुरू से युद्ध में भारी पड़ने लगे। धृष्टद्युम्न को पिछड़ता देख भीम ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के तहत भीम ने युद्ध क्षेत्र में दहाड़ते हुए ऐलान किया कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। असल में उन्होंने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया था। भीम की दहाड़ द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी। उन्हें लगा कि भीम ने उनके बेटे अश्वत्थामा को मार डाला है। द्रोणाचार्य निढाल होकर बैठ गए। बेटे की मौत की खबर सुनकर उन पर जैसे वज्रपात हुआ था। उन्होंने अपने धनुष, बाण, तनु, त्राण और कवच उतार दिए। द्रोणाचार्य के निहत्था होने के बावजूद धृष्टद्युम्न गुस्से में उनकी तरफ झपटे और तलवार ने द्रोण की गर्दन अलग कर दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। क्रोध और प्रतिशोध से भरे द्रुपद पुत्र ने द्रोण का सर कौरव सेना की ओर उछाल दिया और चिल्लाते हुए कहा, पांचाल नरेश की ओर से उपहार। अश्वत्थामा को अपने पिता का सर कटा हुआ शव मिला। गुस्से में लाल अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा, मेरे पिता को किसने मारा? दुर्योधन दुख से पीला पड़ गया था और क्रोध के कारण कुछ न बोल सका। कुछ देर बाद कृपाचार्य और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बताया कि कैसे पांडवों ने उनकी मौत की अफवाह उड़ाकर द्रोणाचार्य का वध किया था। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, एक वीर व्यक्ति अपने पुत्र के कर्मों में जीवित रहता है। मैं अडिग होकर लड़ूंगा। क्रोधित अश्वत्थामा ने अपने उस गुप्त नारायण अस्त्र का आह्वान करने का निर्णय किया जो उसके पिता ने उसे सौंपा था। जैसे ही उसने भयानक मंत्र का पाठ किया, आकाश में अंधेरा छा गया। अश्वत्थामा ने कहा, आप सभी गुप्त वस्तुएं अपनी चुप्पी तोड़ें और अपने स्वर के आतंक को बंधन मुक्त कर दें। पवित्र जल से हाथ धोने के बाद अश्वत्थामा ने उस सोने के बाण को छोड़ा जो संसार पर विनाश लाने वाला था। पांडव शिविर में भगवान कृष्ण ने देखा कि आकाश में अंधेरा छा रहा है और सुनहरे बाणों की वर्षा होने लगी है। श्री कृष्ण को यह समझते देर नहीं लगी कि अपने पिता के साथ विश्वासघात और उनकी हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने जो शस्त्र चलाया था वो नारायण अस्त्र है। श्री कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के ही अवतार थे। सिर्फ वही दोनों उसकी मृत्यु की भयानक लालसा को शांत कर सकते थे। श्री कृष्ण ने फौरन पांडवों और पांडव सैनिकों को निर्देश दिया कि धरती पर लेट जाओ और नारायण अस्त्र से रक्षा की गुहार लगाओ, क्योंकि इस शस्त्र से अपने मन में भी नहीं लड़ सकते। मृत्यु के स्वामी के आगे समर्पण करो और वो तुम्हें छोड़ देगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर पांडव और पांडव सैनिक धरती पर लेट गए, पर हमेशा की तरह जिद्दी भीम ने श्री कृष्ण की बात को मानने से इनकार कर दिया। भीम ने कहा कि शत्रु के शस्त्र के समक्ष झुकना कायरता होगी। नारायण अस्त्र की शक्ति केवल भीम पर गिरी। उनके स्वर्ण कवच में 1000 सूर्यों की चमक झलक रही थी। घबराहट में श्री कृष्ण के चचेरे भाई सात्यकी ने भीम को एक लंबे लकड़ी के खंभे से नीचे गिरा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि नारायण अस्त्र की शक्ति थम नहीं गई। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नारायण अस्त्र के छिटकने की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच पांडव अपनी रक्षा की गुहार लगाते रहे। थोड़ी देर बाद नारायण अस्त्र के जलते हुए बाण स्वयं समाप्त हो गए। कुरुक्षेत्र के ऊपर विचित्र सी शांति छा गई और एक बार फिर अंधेरे आकाश में तारे दिखाई देने लगे। दिन और रात्रि के मध्य
नारायण अस्त्र का आतंक अश्वत्थामा के पास लौट आया। जय श्री कृष्णा।